जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कोमल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज जो हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल भरा सत्संग है, गुरु जी का डिवाइन सत्संग है। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से भी छुट्टी मिलती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को हमें सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि घर बैठे मालिक हमें सत्संग सुनवा के इतना ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी का हर पल के लिए शुक्राना करना चाहिए कि सत्संग के माध्यम से वो कितने सारे सवालों के जवाब देते हैं, कितने रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, कितनी अनहोनी होनी घटनाओं से हमें बचाते हैं। ये सब ब्लेसिंग्स ही तो हैं। संगत जी, आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो गुरु जी के चरणों में ही जी रहे हैं, इसलिए अनंतम शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी के दिए हुए सत्संग को ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कोमल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूंगी कि ये मौका वो मुझे दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, और हम मूर्ख अज्ञानी लोग संगत जी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुरु जी की कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन फिर भी मालिक इतने प्यारे हैं कि वो हमें पल पल ये एहसास दिलवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और हमें ये याद भी दिलवाते हैं कि हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो जर्नी गुरु जी के साथ मेरी 2014 से शुरू है, लेकिन ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी कुछ टाइम का ही है। संगत जी, कुछ टाइम से गुरु जी के मैसेज मेरे फ़ोन पे आ रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरे पति की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और संगत जी, मैं बार-बार यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे कौन-सी तरफ इशारा कर रहे हैं, और कभी-कभी मुझे ये लगता था शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। कभी-कभी मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी, आप किस तरफ इशारा कर रहे हो? मुझे थोड़ा-सा हिंट दो। तो संगत जी, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो मैं सिर्फ़ गुरुजी के आगे ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे थोड़ा-सा आप हिंट दो कि ये किस तरफ इशारा है? आखिर कौन मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाला है? कौन मेरे हस्बैंड की लाइफ़ को ख़राब करना चाहता है? तो संगत जी, उसके जवाब जो है गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी दिया, और जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि बहुत जल्दी गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला, बचाया। और शायद गुरुजी महाराज नहीं होते तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या होता, मेरी फैमिली का क्या होता। संगत जी, भी कुछ टाइम से ही मेरे हस्बैंड लॉकडाउन के बाद से ही संगत जी शायद ये सब स्टार्ट था। संगत जी, लॉकडाउन के बाद से ही उनके एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मेल-मिलाप हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। उनके घर आना-जाना, उठना-बैठना सब कुछ हो रहा था। और संगत जी, वो मद्रासी लोग हैं, तो मेरे हस्बैंड को उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम था उनसे ही चलता था। मेरे हस्बैंड का संगत जी
पॉलीथीन जो होती है और बैग रैपिंग का काम होता है ना, वो काम था। तो उसका जो दाना वगैरह था वो उन्हीं के ही से आता था, उनकी कंपनी से। तो मेरे हस्बैंड का और उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था और काफ़ी उनका आना-जाना था, हमारे घर भी और हमारा उनके घर भी, बट मेरे को कम पसंद था। मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहा करती थी कि ये लोग मुझे कम पसंद हैं, इनकी फैमिली और ये, बट मेरे हस्बैंड बार-बार यही कहते थे, नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, तुम तो ऐवे ही हर चीज़ को देख के मना ही करती हो कि इनसे भई जब हम अब व्यवहार नहीं रखेंगे तो आगे हमें जानेगा कौन? तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते थे तो मैं शांत हो जाती थी। बट मन में एक वो कहते हैं ना, एक डर सा सताता रहता है, तो वो डर मेरे को रहता था और मैं गुरुजी से अक्सर कहती थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की रक्षा करना और बुरे लोगों से इन्हें बचाना। और उसी टाइम पे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे और मुझे समझ भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, दोनों ही चीज़ थी। बट कहीं न कहीं मन भी घबरा रहा था। तो जिस चीज़ का डर था ना संगत जी, वही हुआ। मेरे हस्बैंड की ना संगत जी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब रहने लग गई और जैसे मतलब वीकनेस होती थी, चक्कर आते थे, फ़ीवर कभी भी आ जाता था, कभी भी उतर जाता था। तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती थी कि डॉक्टर से दवाई ले आओ और वो क्या करते थे संगत जी, डॉक्टर के पास जाने की बजाय ना अपने दोस्त के घर चले जाते थे और वो पता नहीं क्या संगत जी, मद्रासी लोगों में पता नहीं क्या काढ़ा वगैरह पिया जाता है, हमें नहीं पता और मेरे हस्बैंड उनके जाके ना वो पीते थे और काफ़ी बार वो घर भी लेकर आए थे, बट मैं अक्सर अपने हस्बैंड को मना ही करती थी और मैं बच्चे नहीं पीते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड पीते थे और संगत जी उनके यहाँ नॉन-वेज वगैरह भी बनता था, तो मेरे हस्बैंड ने वो भी खाना शुरू कर दिया और संगत जी जबकि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे घर में कोई नॉन-वेज वगैरह नहीं खाता और मेरे हस्बैंड ने संगत जी उनके साथ रह-रह के नॉन-वेज, मच्छी वगैरह ये होती हैं, ये सब चीज़ें खानी शुरू करी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं दिन-रात गुरुजी के आगे रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, आपने हमेशा सदैव मेरे परिवार की रक्षा करी है। हमेशा से आपने बुरे लोगों को दूर किया है और हमेशा से स गुरुजी महाराज आपने एक पिता बन के मुझे, मेरे बच्चों को सँभाला है, मेरे पति को सँभाला है, तो आगे भी अब आपको ही सँभालना है। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, उस टाइम पे मेरे पति का काम वग़ैरह बहुत अच्छा चल रहा था। और वो होती है ना एक मन में जेलस की भावना, या ये कह लीजिए कि शक्ल पे कुछ और अंदर कुछ और होता है। तो उन्होंने पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक कर दिया था और अपने चक्कर में ले लिया था। संगत जी बस मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत देर के लिए घर पे आते थे, बाकी पूरे दिन उधर ही, पूरी रात उधर ही। और संगत जी ऐसा क्या था, इसलिए मेरे घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे। और संगत जी जबकि मेरी जो बेटी थी वो शादी के लिए तैयार खड़ी थी और जबकि उसकी भी संगत जी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अच्छा खेलता खेलता हँसता घर ऐसा कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से फिर से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही सँभालो। क्योंकि संगत जी जितना गुरुजी सही करते थे चीज़ों को, उतना वो लोग ब्लैक मैजिक कर देते थे। जितना चीज़ों को सही करते थे उतना ब्लैक मैजिक। इधर संगत जी हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ रहे थे। घर में संगत जी वो रुक के राज़ी नहीं थे, उनका घर में मन नहीं लगता था। संगत जी काम अपनी कंपनी को बंद करके उनके घर जाके संगत जी ताश खेलना और ड्रिंक भी स्टार्ट कर दी मेरे हस्बैंड ने। जबकि संगत जी इतना टाइम मेरी शादी को हो गया, कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन अचानक से ये सब चीज़ें देख के तो संगत जी मेरा तो ये समझ लीजिए दिमाग और पैरों तले ज़मीन सब खिसक चुका कि आखिर ये मेरे घर में हो क्या रहा है। और संगत जी जब मैं उधर फ़ोन करती थी, मैं उनको बोलती थी कि संजय भाई साहब आप जब भी ये घर आएँ तो आप इनको मना कर दिया कीजिए। तो संगत जी वो मेरी बात सुनकर तो हाँ, हाँ भर देते थे और उधर मेरे हस्बैंड को कह देते थे कि आपकी वाइफ़ का फ़ोन आया था, ऐसे-ऐसे कह रही थी। और संगत जी फिर मेरे हस्बैंड घर पे लड़ते थे। ये बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत टाइम से। ये लॉकडाउन के बाद से ही चल रहा था संगत जी। और इसके लिए मैंने संगत जी अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड की फैमिली में भी शिकायतें की। वहाँ से भी लोगों ने समझाया, मेरी फैमिली की तरफ से भी लोगों ने समझाया, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो बल्कि मुझी पे ब्लेम डाल देते थे कि ये हमेशा कोमल ऐसे ही करती है दूसरों को देख के और इसको पता नहीं इनसे क्या प्रॉब्लम है। संगत जी मैंने तो पूरी कोशिश करी, फैमिली ने भी करी, बट मेरे हस्बैंड समझने को तैयार नहीं थे। फिर संगत जी अचानक से
मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। और संगत जी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो संगत जी डॉक्टर ने इनका लीवर फेल बता दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। क्योंकि संगत जी मैंने बताया ना, मेरे हस्बैंड पहले कभी ड्रिंक करते नहीं थे, अचानक से ड्रिंक नॉन-वेज खाना शुरू किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात संगत जी की जो ब्लैक मैजिक था वो धीरे-धीरे उनकी बॉडी में असर कर रहा था। संगत जी सबसे पहले उनका लीवर ख़राब हुआ। डॉक्टर ने बिल्कुल लीवर डैमेज बताया, उन्होंने कहा लीवर चेंज कराना पड़ेगा। एक परेशानी मेरे लिए सबसे बड़ी ये खड़ी हुई। और उस पे भी मेरे हस्बैंड का यही रवैया, नहीं मैं उसके पास ही जाऊँगा, संजय के पास ही जाऊँगा, उसके घर ही जाऊँगा। बहुत समझाया संगत जी, बहुत समझने को तैयार नहीं थे। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से फिर से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही सँभाल सकते हो। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और सत्संग के माध्यम से बताया। ड्रीम दर्शन में संगत जी साफ-साफ गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वज़ह से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। और बहुत सत्संग मेरे पास ब्लैक मैजिक के आते थे। ये तो गुरुजी महाराज का बहुत शुक्र मैं मनाती हूँ कि गुरुजी ने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक काटा इनका और संगत जी इनको ठीक किया। संगत जी मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, लीवर चेंज हुआ उनका, उसमें भी बहुत खर्चा हुआ, बहुत पैसा लगा, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो सक्सेसफुल रहा। और संगत जी मैं बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करा के लाई। गुरुजी की कृपा से मैं अपने हस्बैंड को जल प्रसाद भी देना शुरू किया। थोड़ा-थोड़ा संगत जी असर ख़त्म होना शुरू हुआ। उसके बाद संगत जी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो उस टाइम पे संगत जी उन लोगों ने बहुत परेशान किया, मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान किया। और मेरे हस्बैंड संगत जी हॉस्पिटल से भागने के लिए सोचते थे कि मैं उनके घर जाऊं। और संगत जी बार बार उनके फ़ोन आना, मैंने फ़ोन बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। संगत जी बहुत बार तो मैंने उन लोगों को ये भी कहा कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मैं पुलिस में धमकी दे दूंगी। बट संगत जी पता नहीं वो उनकी फैमिली क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे इतना पड़ चुके थे कि मतलब मेरे हस्बैंड को वो मुझसे छीनना चाह रहे थे। ये तो मालिक का शुक्र मनाती हूँ गुरुजी का कि उनकी कृपा से, उनकी दया से आज मैं मेरे हस्बैंड एक साथ हैं, नहीं तो कब का उन्होंने छीन लिया होता। जैसे-जैसे गुरुजी ने संगत जी कुछ उपाय बताए कि अपने पति के ऊपर से थोड़े से काले भुने चने उतार कर और किसी नदी तालाब में डाल दो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, बेलपत्र का जूस अपने पति को पिलाओ। वो सब मैंने करना शुरू किया। सूर्य देवता पे जल अर्पित करने को गुरुजी ने कहा। मैंने ये सारे उपाय किए। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी टेलीपैथी के थ्रू बताया कि एक आटे का दीपक बना के उसके चारों तरफ तेल की मोमबत्ती बना के और उसको चौराहे पे जलाकर आना है, अपने पति के ऊपर से 7 बार उतार के। वो भी मैंने किया। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी मेरे पति बहुत जल्दी ठीक हुए और जो ब्लैक मैजिक था वो उतरा। कैसे उतरा ये गुरुजी महाराज जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। और थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी पूरा ही उन्हें ठीक कर देंगे। संगत जी वो लोग अब भी मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब भी वो मेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन गुरुजी ये समझ लीजिए बार-बार हमें उन लोगों से बचा रहे हैं, बार-बार गुरुजी हम पर नज़र बनाए हुए हैं और उनको दूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे घर में, हमारे जीवन में घुसना चाहते हैं। लेकिन संगत जी मुझे अपने गुरु पे विश्वास है कि वो हम लोगों को दूर रखेंगे उनसे। और संगत जी मेरे हस्बैंड को मुझसे नहीं छीनने देंगे। संगत जी मैं थक चुकी थी, तब मैं बहुत परेशान हो गई थी, तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। पहले तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपने पति को उन लोगों के पास ना जाने दूँ, लेकिन संगत जी कहीं न कहीं तक मैं भी बहुत मजबूर हो गई थी, कहाँ तक रोकती। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का जो काम-वाम था वो अब मेरा बेटा सँभाल रहा है। और बेटी भी संगत जी मेरी शादी के लिए बैठी हुई है, लेकिन अभी जब तक हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे तब तक उसकी शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी उसका रोका हुआ पड़ा है। सारी रिश्तेदारी संगत जी बिल्कुल बदनामी सी हो गई है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि दुनिया से तुझे क्या लेना, जब तेरा गुरु पिता तेरे साथ है तो फिर तुझे किसी के सामने झुकने नहीं देगा। और
वही इज़्ज़त, मान-सम्मान मैं दिलवाऊँगा। ये गुरुजी महाराज जो है मैसेज के थ्रू मुझे बताते हैं। संगत जी अभी तो पूरी रिश्तेदारी में थोड़ी-सी जगह-साई-सी हम लोगों की हुई पड़ी है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने गुरु पे कि हमें दुनिया से क्या लेना, ये भी बात सही है संगत जी। जब हमारे गुरु पिता हमारे साथ हैं, तो दुनिया चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा कोई भी बाल-बाका नहीं बिगाड़ सकता। जब परमात्मा हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हमारे को बस उस पे विश्वास होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास अपने गुरु पे है। वैसे तो गुरुजी महाराज ने अनेकों परेशानी, अनेकों मुसीबतों से मुझे, मेरी फैमिली को बाहर निकाला है, और ये जो परेशानी है इससे भी गुरुजी जल्दी निकालेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी पर। और संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक ये लोग कर रहे हैं, अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको भी गुरुजी थोड़ी-सी बुद्धि दें और इनको भी गुरुजी सही राह पे लाएँ, और ये मेरे पति का पीछा छोड़ दें गुरुजी। बस मैं यही आपसे अरदास माँगती हूँ, यही आपसे विनती माँगती हूँ। गुरुजी को मैं संगत जी हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी कहीं न कहीं मन में ना डर लगा रहता है कि कहीं ये छीन ना लें। फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता क्यों करती है? तेरा प्यो तेरे साथ है, तेरा पिता तेरे साथ है, तो तेरा, तेरे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ने दूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर, लेकिन फिर भी संगत जी कहीं न कहीं इंसान हूँ, डर रहता है। वैसे तो गुरुजी पल-पल हमारे साथ हैं, अंग-संग हैं, और हर एक परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। इससे भी निकाल ही दिया है, लेकिन फिर भी संगत जी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संगत जी मुझे डर अपने बच्चों के लिए लगता है। बच्चों को मैं दूर रखती हूँ, किसी के घर का कुछ खाने को नहीं देती और ना ही किसी के घर जाने देती हूँ, लेकिन फिर भी एक डर सा बना रहता है। बाकी गुरुजी हैं, वो अपने आप सँभालेंगे। जब उन पे छोड़ा ही है तो फिर सब कुछ छोड़ दो। और यही संगत जी एक आप सभी से भी विनती है कि आप सब भी जो मेरा ये सत्संग सुनेगा, अरदास कीजिएगा कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रखें, और गुरुजी महाराज जल्द से जल्द मेरे पति को ठीक कर दें, वापस से वो अपना काम धंधा जो है वो सँभालें, और इस दुःख भरे पल में जो साथ दे वो सिर्फ़ हमारा गुरु परिवार, हमारे गुरुजी हैं। तो मैं सबसे विनती करती हूँ, और यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से कोई भूल-चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा साध संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का।